एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 11th के काइनेमेटिक्स ब्रांच में, फिजिक्स के काइनेमेटिक्स ब्रांच में चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज के ऊपर। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी को स्टडी किया था। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चैप्टर थर्ड के हर एक लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और फिर इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो हम लोग इस स्पीड और वेलोसिटी को समझ चुके हैं। अब हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है एक्चुअली में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ये दोनों का कंसेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो फिर इसे आप स्पीड के साथ फिट कर दीजिए, वेलोसिटी के साथ फिट कर दीजिए, एक्सेलरेशन के साथ फिट कर दीजिए, कहीं भी फिट कर सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक तरफ लिखते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म। सबसे पहले इसे समझना है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्चुअली में होता क्या है। यूनिफॉर्म का अगर हम हिंदी मीनिंग निकालें तो हमें मिलेगा एक जैसा। बहुत ही मजा आने वाला है, समझते चलिए। एक जैसा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है अलग अलग। अब एक एग्जाम्पल हम देंगे और फिर आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब क्या है? एक जैसा। नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग। ठीक है, ये समझ गए। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कहीं भी लगा दीजिए, आप सब समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म, जब आप स्कूल में हैं तो आपको एक स्कूल यूनिफॉर्म दिया जाता है पहनने के लिए। स्कूल यूनिफॉर्म क्यों दिया जाता है, कभी आपने सोचा होगा स्कूल का पर एडवर्टीजमेंट होता है। एडवर्टीजमेंट तो होता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा मुद्दा है जो सारे स्कूल्स वाले आपको यूनिफॉर्म देते हैं। क्या है, देखिए, जैसे एक स्कूल है और आपके क्लास में, जैसे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो क्लास 11th में जितने भी बच्चे होंगे वो सारे बच्चे अलग इकोनॉमिक कंडीशन से, अलग रिलीजियस बेसिस से आपके साथ पढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं कि इस यूनिफॉर्म को एक तरीके से आप एक वक्त के लिए इसे हटा दीजिए, यूनिफॉर्म वाला कंसेप्ट हटा दें, तो सारे स्टूडेंट्स आएंगे जो बिलो मतलब कि जो गरीब है, बहुत गरीब है, तो वो अपना आएंगे फटा हुआ कपड़ा पहन के, या गंदा कपड़ा होगा, पैर में चप्पल नहीं होगा। और जो मिडिल क्लास है वो नॉर्मल कपड़ा पहन के आएंगे। जो अमीर है वो थोड़ा स्टाइलिश कपड़े पहन के आएंगे, महंगे कपड़े पहन के आएंगे। और इससे होगा ये। और अगर मान लेते हैं कास्टिज्म के ऊपर ले ले, ठीक है, अलग अलग रिलीजियस के बेसिस पर ले ले, तो कोई सब अपने अपना मतलब कि कपड़ा पहन कर आएगा। तो ये होगा ये कि जब आप एक क्लास में बैठेंगे तो यहाँ पर पार्शियलिटी या फिर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग अलग विभिन्नता देखने को मिलेगी। तो फिर वहाँ पर ये होगा कि जब फ्रेंडशिप वाली बात जब आएगी कि हम फ्रेंड बनते हैं, तो जो अच्छे कपड़े वाला होगा वो कहेगा ना, गरीब है, इसका फटा हुआ कपड़ा है, गंदा कपड़ा है, हम इसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। ये एक स्टेरियो, ये माइंड मेंटलिटी सेट होने लगेगी ना, ये मेरे लायक नहीं, मेरे लेवल का नहीं, और इस तरीके से एकता नज़र नहीं आएगा। तो इस सब चीज़ से निकलने के लिए स्कूल ने कहा कि आप यूनिफॉर्म पहन के आए। आप अमीर है, गरीब है, आई डोंट केयर, आपको कपड़ा, आपको स्कूल के यूनिफॉर्म, स्कूल के कपड़े पहन के आने हैं तो पहन के आने हैं। और जब सारे स्कूल के स्टूडेंट उस यूनिफॉर्म को पहन के आते हैं तो सब कैसे दिखते हैं? एक जैसे। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ? एक जैसा। तो एक जैसा का कंसेप्ट क्या है, समझ में आ रही है कि एक जैसा क्या है? सब एक जैसा दिखेगा तो हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या है? अलग अलग। जैसे स्कूल के टाइम में, जैसे अभी मान लीजिए आप क्लास 11th में हैं, तो हो सकता है आपकी क्लास में किसी बच्चे का बर्थडे हो तो वो बर्थडे बॉय रहता है और वो यूनिफॉर्म मतलब कि यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आता, कलर ड्रेस में आता है, और उसके लिए उस दिन माफ़ी भी होती है। अगर आप कलर ड्रेस में नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, आपका बर्थडे है, जाकर चॉकलेट सब टीचर्स को देने हैं। ठीक है, किन किन लोगों ने ये काम किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हम लोग समझ गए। यूनिफॉर्म कहने का मतलब अलग अलग,
नॉन यूनिफॉर्म कहने का, सॉरी, यूनिफॉर्म कहने का मतलब एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब अलग अलग। इतना बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग अपने स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर आते हैं। स्पीड के लिए जैसे मान लेते हैं कि डिस्टेंस और टाइम, इस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट भी मान लेते हैं, ज़्यादा लफड़ा नहीं करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही मान लेते हैं ताकि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन पर है, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही। ठीक है, केस फर्स्ट है ये हमारा, ये केस सेकंड है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, और यहाँ पर टाइम ले लेते हैं। फिर एक केस थर्ड भी लेंगे हम, फिर से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम। इसमें देखिए पहला सेकंड, डिस्टेंस कितना है या डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर, दूसरा सेकंड 2 मीटर, तीसरा सेकंड 2 मीटर, चौथा सेकंड 2 मीटर, 4 सेकंड का हम बात कर रहे हैं। तो पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर, तीसरे सेकंड में 2 मीटर, चौथे सेकंड में भी 2 मीटर। ये केस है मेरा, ठीक है। दूसरा केस देखें अगर, तो डिस्टेंस यहां पर टाइम फिर से 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये है 2 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर। फिर तीसरे केस में देखें तो यहां भी हम टाइम कितना लेंगे, 4 सेकेंड लेंगे एक एक करके, और डिस्टेंस कितना है, सॉरी, इस वाले में डिस्टेंस हम लेते हैं 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, और डिस्टेंस ले लेते हैं 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब यहां पर ये मेरे पास 3 केसेस। पहले केस में देखिए हर सेकेंड के लिए, एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड के लिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसा है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, ठीक है। हर एक सेकेंड के लिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसा है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। तो हर एक सेकेंड के लिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसा है, आप हिंदी में कहेंगे एक जैसा है। और जब हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करते हैं किससे, टाइम से, तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है, या फिर क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। लेकिन एक चीज देखें, वेलोसिटी या स्पीड मिलने से पहले हर एक सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैसा है, एक जैसा है। और एक जैसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। इस वजह से इसका नाम हम लोग रख देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, बात समझ में आ रही होगी आपको, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स, इसका हम अगर डेफिनेशन लिखने का कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब कवर करेगा इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा केस देखिए, अब हर एक सेकेंड के लिए डिस्टेंस कैसा है, पहला सेकेंड 2 मीटर, दूसरा सेकेंड 5 मीटर, तीसरा सेकेंड 4 मीटर, चौथा सेकेंड 8 मीटर। हर एक डिस्टेंसेस के लिए, हर एक सेकेंड के लिए डिस्टेंस कैसा है, एक जैसा है या अलग अलग, तो आप कहेंगे अलग अलग है। तो फिर से जब हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी या फिर स्पीड। लेकिन हर एक सेकंड के लिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसा है, अलग अलग, इसलिए हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड। बात समझ में आ रही है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड क्या है। इसके लिए हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे, तो इसके लिए हम डेफिनेशन लिखेंगे ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances in equal interval of
ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। अब तीसरा केस देखिए, तीसरे केस में देखिए डिस्टेंस कैसा है, एक जैसा 2 2 2 2, लेकिन टाइम क्या है, अलग अलग है, तो भी ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। ये भी क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, तो इसके डिफिनेशन को अगर हम लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के ऊपर हम लोग कंसेप्ट समझ गए हैं कि व्हाट इज यूनिफॉर्म। अब यही कंसेप्ट आपको हर जगह यूज करना है। आगे हम लोग एक्सेलरेशन जब पढ़ेंगे तो वहां भी हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्चुअली में है तो क्या है और कैसे है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक और चीज को समझेंगे और वो क्या है, एवरेज। ठीक है, एवरेज एक्चुअली में क्या होता है, देखिए एवरेज क्या होता है। एवरेज को अगर हम हिंदी में देखें तो ये मीनिंग होता है इसका औसत। ठीक है, एवरेज का मीनिंग क्या होता है, औसत। अब एवरेज एक्चुअली में यूज कहां करना है ये चीज समझे। यहां पर हम एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, यहां पर मेरे पास दो आदमी हैं, एक ए है और दूसरा बी, और एक आदमी है ए और दूसरा है बी, और यहां पर दिन है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। ठीक है, 5 दिन इन लोगों को काम दिया गया। ए पहले दिन कमाता है 100 रुपया, दूसरे दिन भी 100 रुपया, तीसरे दिन भी 100 रुपया, चौथे दिन भी 100 रुपया, 5वें दिन भी 100 रुपया। टोटल 5 दिन में इसने कमाया कितना, 500। ठीक है, 500 इसने कमाया। बी की बात करें तो बी पहले दिन कुछ नहीं कमाता। ठीक है, दूसरे दिन भी कुछ नहीं कमाता। ठीक है, तीसरे दिन भी कुछ नहीं कमाता। बेचारा बहुत डिमोलाइज हो गया, लेकिन नेवर गिव अप होप, कभी होप नहीं खत्म करना चाहिए। तो और देखिए चौथे दिन ये सीधे कमाता है 1000, ओ माय गॉड। ठीक है, 1000 रुपया कमा लिया। 5वें दिन 2000, ओहो, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के देता। ठीक है, तो शुरुआत के 3 दिन में इसने 0 कमाया, चौथे दिन 1000 और लास्ट डे 2000 रुपए। तो इसने टोटल कितने कमाए, इसने कमाया 3000 रुपया। अब एक चीज देखें कि अगर ए से कोई पूछे कि आपने हर एक दिन कितना कमाया, तो ए के लिए इजी है। या ये चीज समझने से पहले एक चीज देखें, ए की कमाई हर दिन कैसी है, एक जैसी है। ए की कमाई हर दिन कैसी है, एक जैसी। एक जैसी वाली को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। मतलब ए का कमाई कैसा है, यूनिफॉर्म इनकम है, रेगुलर इनकम है, हर दिन 100 रुपये आना है, फिक्स्ड है। लेकिन बी वाले का देखिए 0 0 0, 1000 और 2000, मतलब बी की कमाई जो है वो अलग अलग है। तो बी की कमाई कैसी हो गई, नॉन यूनिफॉर्म। तो इसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आप समझ गए। अब इसके बाद देखें तो ए से किसी ने सवाल किया कि आप पर डे कितना कमाते हैं, तो ए के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए सीधे कहेगा 100 रुपया पर डे, 100 रुपीज पर डे कमाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब बी वाले से सवाल करेगा कि आप कितना कमाते हैं, तो ये बेचारा कंफ्यूज कि इसने 0 भी कमाया है, इसने 1000 भी कमाया, इसने 2000 भी कमाया। तो ए के लिए कमाई कितना है, ए के लिए है 100 पर डे। लेकिन बी वाला अगर कहता है 0 रुपया पर डे, तो जब ये 5 डेज से इंटू करेगा तो इससे 0 मिलेगा। अगर ये कहता है 1000 रुपीज पर डे, तो 5 से इंटू करेगा तो 5000। और अगर ये 2000 कहता है पर डे, तो 2000 को जब 5 डे से तो 10000। लेकिन देखें बी वाला 0 से अगर लें तो 0, 1000 से लें 5 तो 5000, 2000 से लें 5 दिन का तो 10,000। लेकिन इन तीनों में से इसने कुछ नहीं कमाया, इसने कितना कमाया 3000। तो यहां पर प्रॉब्लम फंस रहा है, यहां पर प्रॉब्लम फंस रही है, क्योंकि यहां पर जो वैल्यूज हैं वो कैसे हैं, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए।
अब नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये प्रॉब्लम फंस रही है कि पर डे की कमाई कैसे पता लगाई जाए। तो अब इस कंडीशन में, मतलब इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वी यूज एवरेज। अब हम एवरेज कैसे यूज करेंगे? इन केस ऑफ ठीक है, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वी यूज, हम लोग क्या यूज करते हैं? एवरेज। कैसे यूज करते हैं देखिए। अब ये सब प्रॉब्लम है इसके लिए, तो अब बी के लिए हम काम क्या करेंगे? देखिए बी के लिए हम काम ये करेंगे कि बी के लिए काम कर रहे हैं, इसके टोटल इनकम को डिवाइड दे देंगे किससे? टोटल डेज से। तो इसका टोटल इनकम कितना? 3000। टोटल डेज कितना? 5 दिन। तो इसने पर डे कितना कमाया? 600 रुपए। तो ये कहेगा 600 पर डे। अब जब 600 पर डे है तो इसको जब हम 5 से इंटू करेंगे तो 3000 निकल कर आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में देखिए, क्या इसने 600 कभी कमाया है? तो नहीं कमाया। तो ये जो एवरेज एक्चुअली में क्या होता है? एवरेज इज एक्चुअली में वर्चुअल कांस्टेंट। एवरेज क्या होता है एक्चुअली में? वर्चुअल कांस्टेंट। एवरेज को हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल कांस्टेंट। ठीक है, तो एवरेज कहां निकालेंगे? जहां नॉन यूनिफॉर्म वाली बात आएगी। जहां नॉन यूनिफॉर्म वाली बात आएगी वहां हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने का तरीका क्या है? तो एवरेज निकालने का तरीका है टोटल बाई टोटल। अगर आप एवरेज इनकम निकाल रहे हैं तो टोटल इनकम बाई टोटल डेज। अगर आप एवरेज वेलोसिटी स्पीड निकाल रहे हैं, अगर आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एवरेज का काम कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड के लिए क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या लिख सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा एवरेज के ऊपर, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज के ऊपर लेक्चर्स के। हम लोग एवरेज को कैसे निकालेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या है ये समझे। जहां नॉन यूनिफॉर्म का केस मिले समझ जाइए वहां पर एवरेज आना ही आना है। और एवरेज निकालने के लिए क्या तरीका है? टोटल बाय टोटल। जो भी चीज निकालनी है, जो भी क्वांटिटी निकालनी है, उसमें हम क्या करेंगे? अगर एवरेज स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और एवरेज का यूज कहां करना है? जहां पर नॉन यूनिफॉर्म की बात होगी। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज के ऊपर वीडियो लेक्चर। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस ऑन एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। किस तरीके से, देखने के लिए आप बने रहे मेरे साथ। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।